हे गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी और बाइंड अप किया था चैप्टर को यहाँ तक, जिसमें मैंने बताया था आपको हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ मैंने बताया व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और बताऊँगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो आपने देखिए प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, और जो कि कहता है कि टोटल मास एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में इक्वल होना चाहिए। और उस इक्वल को कैसे किया जाएगा तो मैंने बताया था, बस सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में उसके एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या को लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द एरो बस इक्वल कर दो तो अपने आप मास इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही अब हम सीखने वाले हैं कि इक्वल करेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए वैसे तो 4 मेथड हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि नंबर 1 और सबसे फेमस मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। थर्ड वन है ऑक्सीडेशन नंबर, एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इन चारों मेथड में से ये नीचे के 3 मेथड तो हायर क्लासेस के लिए, अभी हमारे सिलेबस में केवल हिट एंड ट्रायल मेथड है, हम इसकी ही बात करेंगे, इसको सीखेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, ये नाम से पता लग रहा है हिट एंड ट्रायल, बार बार बस ट्राई करके देखेंगे जैसे तैसे हमको इक्वेशन को बैलेंस बनाना है, इसका ये मतलब है। एक इक्वेशन को एग्जाम्पल के तौर पे लेकर और फिर उसको डीपली समझते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने इक्वेशन ली, Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। Fe का मतलब आयरन, H2O वाटर, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड एंड देन हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं उन स्टेप्स के बारे में आपको बता दूं। नंबर 1, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप होता है कि पूरी रिएक्शन को देखो और उसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल जो दिखाई दे आपको उसको पकड़ लो। हमने पकड़ लिया। अब इस मॉलिक्यूल में भी कौन से एलिमेंट, जिस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो उसको पकड़ो और सबसे पहले उसको बैलेंस करो। ये है फर्स्ट स्टेप, कि पहला बड़ा मॉलिक्यूल ढूंढो और उस मॉलिक्यूल में भी जिसकी संख्या एटम की ज़्यादा हो उस एटम को पकड़ के बैलेंस कर दो। तो ऑक्सीजन को अगर बैलेंस किया जाए तो देखिए राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से H2O का फॉर्मूला चेंज हो गया, इट बिकम्स H2O4, और H2O4 ये कोई वाटर नहीं, अब तो ये एसिड हो गया, इसलिए O4 नीचे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सारे के सारे एलिमेंट्स को, रिएक्टेंट्स को बॉक्स में बंद करो, प्रोडक्ट्स को भी। और बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अब इस बॉक्स के अंदर हमें कोई लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, जो भी लिखेंगे बाहर लिखेंगे। इस बॉक्स के बाहर लिख के बैलेंस करेंगे, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंदर लिखेंगे तो फॉर्मूला चेंज होएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया बॉक्स में बंद करो, तो एक जने ने मेरे से क्वेश्चन पूछा बॉक्स में बंद करें, तो ठीक है, बाहर अगर हमको चेंज करना है, अंदर चेंज नहीं करना, तो ऐसा करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं और अब 4 लिख देते हैं। हमने अंदर तो कोई चेंज नहीं किया, तो भैया ये तरीका भी गलत है। ये तरीका इसलिए गलत है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ब्रैकेट लाओगे तभी भी फॉर्मूला चेंज होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल H2O का होल 4 का मतलब है, अगर 4 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो इट विल बिकम H8O4, ये भी एक एसिड बन गया, तो इसमें भी फॉर्मूला चेंज होगा। तो फिर बॉक्स के बाहर कहाँ लिखें? देखिए बॉक्स के बाहर हमको यहाँ इस जगह लिखना होता है, यहाँ लेफ़्ट साइड में आप कुछ भी लिखिए, किसी भी बॉक्स के लेफ़्ट साइड में आप कुछ भी लिखिए। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट अगर बैलेंसिंग का देखो तो राइट हैंड साइड में हमको 4 ऑक्सीजन मिले, लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन मिला। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये है 1 वाटर का मॉलिक्यूल,
एक पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है। अगर यहाँ पे हम 3 पानी के मॉलिक्यूल और ले आएँ तो टोटल मिला के 4 पानी के मॉलिक्यूल्स में एक 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 4 ऑक्सीजन एटम हो गए। इस तरह से ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। तो बस हमें सिंपली 4 मॉलिक्यूल बनाने, और 4 मॉलिक्यूल बनाने के लिए H2O के आगे 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया ऑक्सीजन को बैलेंस। सेकंड स्टेप कहता है कि अब उसी मॉलिक्यूल जो आपने सबसे पहले लिया था उसमें आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है। अब आओ सेकंड, उसी मॉलिक्यूल के सेकंड एलिमेंट के ऊपर जो कि Fe है। Fe को 3, Fe यहाँ पर एक ही है, 3 बनाने के लिए फिर से वही यहाँ 3 Fe के एटम कर दिए हमने। अब थर्ड स्टेप कहता है जो कुछ बचा कुचा है उसको बैलेंस कर दो। क्या बचा है? हाइड्रोजन बचा है पूरी इक्वेशन में। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड देख रहे हैं हम 2 हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे 4 × 2 यानी कि 4 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 4 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो गए? 8। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है तो इसे भी 4 कर दें अगर, तो टोटल 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को और ट्राई करेंगे, लेकिन एक बार एनसीईआरटी की भाषा में देख लेते हैं एनसीईआरटी कैसे समझा रहा है। एनसीईआरटी स्टेप 1 लेता है और स्टेप 1 में बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बॉक्सेस बनाओ, और फिर बॉक्स के अंदर कोई नंबर चेंज नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद में सेकंड स्टेप कहते हैं कि अब सारे एटम्स की गिनती करो, यानी कि Fe लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 थे। ऐसे ही हाइड्रोजन की गिनती कर ली इन्होंने और ऑक्सीजन की भी कर ली। आफ्टर डैट फिर वो बोलते हैं थर्ड स्टेप में, इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड, जिसका कह रहे हैं सब उसको पहले सबसे बड़े मॉलिक्यूल को ढूंढो और उसमें भी जिसके नंबर ऑफ़ एटम्स मैक्सिमम हो उस एलिमेंट को पकड़ो, जैसे ऑक्सीजन पकड़ा था हमने। अब वो कह रहे हैं हो सकता है वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट साइड में हो, मतलब सबसे बड़ा मॉलिक्यूल या तो प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड, दोनों साइड में कहीं भी हो सकता है। उस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट को पकड़ो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हों। और इस तरह से अगर देखा जाए तो Fe3O4 में एक ऑक्सीजन को हमने पकड़ा। अब ऑक्सीजन की लिस्टिंग करी कि ऑक्सीजन में कितने एटम्स थे। पहले ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में एक मॉलिक्यूल था, एक ऑक्सीजन एटम था इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जबकि प्रोडक्ट साइड में देखा जाए तो Fe3O4 के अंदर 4 एटम थे ऑक्सीजन के। बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल की मल्टीप्लाई 4 से करी, मतलब 4 मॉलिक्यूल वाटर के ले आए, और प्रोडक्ट साइड में तो 4 एटम थे ही थे। 4 मॉलिक्यूल लाने पर ऑक्सीजन 4 हो गया, रिएक्टेंट साइड में भी। ठीक, अभी बोल रहे हैं नंबर ऑफ़ एटम्स को बराबर करने के लिए हमको ये याद रखना होगा कि हम फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का ना बदल दें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था H2O4 ना कर दें, ऐसे ना लिख दें, हमें हमेशा ऐसे ही लिखना है, इस बॉक्स के बाहर ही लिखना है। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप क्या कह रहे हैं? फोर्थ स्टेप में बोल रहे हैं कि Fe एंड हाइड्रोजन एटम स्टिल नॉट बैलेंस, तो इनमें से किसी भी एक को पकड़ लो। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि Fe को पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बाद Fe ही सबसे ज़्यादा हैं गिनती में। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे जो मैंने बताया अगर उसे करेंगे तो डेट विल बी कन्वीनियंट टू यू। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर को फॉलो किया इन्होंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, वो अब हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? पिकअप थर्ड एलिमेंट, बेकार की बात। अब धीरे धीरे सभी करके बैलेंस करेंगे। फाइनली बोल रहे हैं करेक्टनेस देखने के लिए सब सारे एलिमेंट्स के एटम्स को लेफ़्ट साइड और राइट साइड गिनती करेंगे। लाइक 3 Fe, ऑक्सीजन 4 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, सही है, सब बराबर हो चुका है। अभी क्या बोला? नंबर ऑफ़ एटम ऑफ एलिमेंट बोथ साइड इक्वल हो चुके हैं। इस इक्वेशन को हम बैलेंस बोलेंगे। इस बैलेंसिंग मेथड को हमने हिट एंड ट्रायल मेथड कहा। एंड वी में, क्योंकि इसमें हम ट्रायल्स बनाते हैं, बार बार लिख लिख के ट्राई करते हैं कि पहले 3 लिख के देखा बराबर हुए कि नहीं, फिर हमने देखा
इधर 3 लिख के देखा, इधर 4 लिख के देखा कि बराबर हुए या नहीं। इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड्स, इसलिए इसको नाम दिया गया है। 7th स्टेप बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का कि राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। मीन्स देखिए, हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन होनी चाहिए कि एक बार इक्वेशन पढ़ें तो पूरी रिएक्शन समझ आ जाए, रिएक्शन के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या लगाया, सब कुछ, कौन सा रिएक्टेंट किस स्टेट में था, प्रोडक्ट किस स्टेट में बनकर आया। तो उसके लिए हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम फिज़िकल स्टेट्स लिखते हैं मैटर्स की या एलिमेंट्स की, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल जैसे इस इक्वेशन में देखा जाए तो आयरन हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, तो सॉलिड स्टेट दिखाने के लिए स्मॉल एस लेटर को हमने छोटे से ब्रैकेट में बंद करके एफ ई के नीचे लिख दिया। इसी तरह से वाटर, यहाँ गैस दिखा रहा है जी, तो गैस में वाटर कैसे, आई बीन टू से कि स्टीम लिया है इन्होंने। ओके, Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह से हाइड्रोजन जी, मतलब ये भी गैस थी जो निकल जाएगी। फिर यहाँ एनसीईआरटी वही बात बोल रही है कि ये जो जी सिंबल है इन्होंने ये स्टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है। कभी कभी और दूसरी चीज़ और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगली रिएक्शन देखिए, हम एरो के ऊपर, किसी भी रिएक्शन के एरो के ऊपर उस रिएक्शन की कंडीशंस लिखते हैं। किसी रिएक्शन को करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन सनलाइट में हो रही है, कोई रिएक्शन को हमें हीट देकर करना पड़ रहा है, कुछ रिएक्शंस में हमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें हम उन कंडीशंस को एरो के ऊपर लिखकर इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, जिससे एक ही इक्वेशन में हमें सब कुछ समझ आ जाए कि ये रिएक्टेंट लिया, ये कंडीशंस रखी, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बन गया हमारा प्रोडक्ट। साथ में फिजिकल स्टेट भी बताई। तो एरो के ऊपर हम फिजिकल कंडीशंस को लिखते हैं और ये बताते हैं कि किन कंडीशंस में ये रिएक्शन हुई। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 340 एटमॉस्फेयर और सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये हो गया ख़त्म बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन में हमने 3 बातें देखी। सबसे पहले पूरी रिएक्शन को सर्च आउट करो, पूरी रिएक्शन को सर्च आउट करने के बाद सबसे बड़े मॉलिक्यूल को ढूंढो, उसमें भी जिस एटम की संख्या, जिस एलिमेंट के एटम की संख्या सबसे ज़्यादा, उसको सबसे पहले बैलेंस कर दो, स्टेप 1। उसको बैलेंस करने के बाद उससे जस्ट कम नंबर वाले एलिमेंट पर आओ, उसको बैलेंस करो, फिर बाकी बच्चे को चुप कर दो। और हाँ, बैलेंस करने के लिए पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, किसी फॉर्म बॉक्स के अंदर लिख के फॉर्मूला नहीं बदलते, ना ही ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन और देखते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन है यहाँ पर। इक्वेशन क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2SO4, ये हमको रिएक्ट कराने पर देते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। रिएक्शन, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपना वाला मेथड पे जाएंगे। सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को ढूंढेंगे जो सबसे बड़ा दिख रहा है, मेरे को ये दिख गया। सारे आइटम्स को गिनती करेंगे। इसमें सारे आइटम्स को मैंने काउंट किया, एल्यूमिनियम 2 मिले, 3 की मल्टीप्लाई अंदर कराओ तब आइटम्स की काउंटिंग मिलेगी। S3 हो जाएंगे और O 4 × 3 12 हो जाएंगे, यानी कि 12 ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। इसका मतलब हम ऑक्सीजन 12 इसके अंदर है और 1 इसके अंदर दिया हुआ है, यानी कि टोटल 13 ऑक्सीजन। अब लेफ़्ट साइड में भी हमें 13 ऑक्सीजन बनाने हैं। लेफ़्ट साइड में अगर देखा जाए तो 4 ऑक्सीजन दिए हुए हैं और 3 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 7 ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड में दिया है, और यहाँ हो गए 13। अब कैसे किया जाए, बड़ा ऑड सी दोनों ये नंबर्स हैं, इनको कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है यार, मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि Al2SO4 में भी SO4 है और H2SO4 में भी SO4 है। इधर SO4 का होल थ्राइस है, तो अगर मैं यहाँ भी 3 लिख के SO4 का होल थ्राइस एक तरह से कर दूँ, एक तरह से SO4 3 ही, SO4 पूरे ही 3 की मल्टीप्लिकेशन हो गई है ना।
3 एस हो गए और ओ कितने हो गए, 4 3 से 12 हो गए। ओके ठीक है, ऐसा करने पर क्या हुआ मैं देख रहा हूँ कि SO4 तो बैलेंस कर दिया मैंने राइट और लेफ़्ट साइड, बस हाइड्रोजन बिगड़ गया। अब हाइड्रोजन मुझे राइट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन को बैलेंस में करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दूँ तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया। और साथ में वाटर में 3 लगाने की वजह से ऑक्सीजन भी यहाँ 3 बढ़ गए। चलो एक बार मूव ऑन करने से पहले, एल्यूमिनियम पे आने से पहले एक बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही चेक कर लें कि बराबर हो गए। देखो SO4 तो पूरा का पूरा बराबर हो चुका है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है। बचा हाइड्रोजन की बात। नहीं एक सेकेंड, दोबारा से देखेंगे। 4 तियाँ 12 ऑक्सीजन, 3 सल्फ़र, 4 तियाँ 12 ऑक्सीजन, 3 सल्फ़र, ठीक है। ओके नाउ अब नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले एक बार पूरी रिएक्शन में देख लेंगे कि सारे एटम्स की संख्या का क्या सीन है, क्या बराबर हुए हैं या कुछ ऊपर नीचे है अभी भी। तो मैंने देखा, देखो 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन इसमें थे और 3 ऑक्सीजन ये आ गए, यानी कि 15 ऑक्सीजन हो गए लेफ्ट राइट हैंड साइड में। यहाँ 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन और 3 15 ऑक्सीजन, अरे ये तो अपने आप इक्वल हो गया, चलो बढ़िया। सल्फ़र की बात करें तो 3 सल्फ़र और यहाँ पर 3 सल्फ़र, तो 3 सल्फ़र बराबर हो गए, उसमें कोई शक नहीं है। सल्फ़र ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। बात अगर हाइड्रोजन की करें तो 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन, लो ये भी बैलेंस हो गया। तो यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फ़र तो बैलेंस हो गए। बचा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो साफ साफ दिख रहा है कि बैलेंस है, एल्यूमिनियम 2 2 हैं दोनों साइड। तो इस तरह से इक्वेशन इस रिएक्शन की हमने बैलेंस कर दी। इसी तरह से अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बुक्स में, आपकी जो NCERT में जितनी भी रिएक्शन सबको बैलेंस करके देखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ट्राई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे हुए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस NCERT सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। चैनल सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, आपने ना किया हो तो आप भी कीजिए। बेल आइकन को हिट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और यस, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।